आरा के रमना मैदान में जाने वाले लोगों को अब सेवा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि महापौर इंदु देवी ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित कर को निरस्त कर दिया है। महापौर इंदु देवी ने कहा कि निगम में बजट पास कर रमना मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसके साथ ही देखरेख भी होगा। बता दें कि मंगलवार की सुबह नगर निगम प्रशासन द्वारा रमना मैदान में सेवा शुल्क के लिए टिकट काटा जाने लगा। इसके बाद आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आम लोगों ने रमना मैदान में प्रवेश शुल्क के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नगर निगम की महापौर इंदु देवी को यह बात जैसे ही पता चली, उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर निर्धारित कर को निरस्त कर दिया। नगर निगम की महापौर इंदु देवी ने कहा कि शहरवासियों को जन सुविधा मेरे लिए सर्वोपरि है। रमना मैदान जनता के लिए है। निगम प्रशासन द्वारा नवनिर्मित रमना मैदान में प्रवेश के लिए जो कर का निर्धारण किया गया था, उसे मैंने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए निरस्त कर दिया है। मंगलवार को आरा नगर निगम के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब रमना मैदान में जाने वाले लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी लोग निःशुल्क रमना मैदान में प्रवेश कर सकेंगे। रमना मैदान जनता के लिए है। जनता के हित में मैंने यह निर्णय लिया है। आने वाले समय में नगर निगम में बजट पास कर रमना मैदान के सौंदर्यीकरण व देखरेख का कार्य होगा। बता दें कि मंगलवार की सुबह निगम प्रशासन द्वारा जैसे ही रमना मैदान में प्रवेश शुल्क लिया जाने लगा, इसके बाद सबसे पहले वार्ड नंबर 13 के पार्षद मोनू यादव के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके बाद आम लोगों ने इसके खिलाफ जमकर हंगामा किया। जैसे यह बात नगर निगम के महापौर इंदु देवी व उप महापौर पूनम देवी को पता चली, दोनों ने इस मामले में कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। निगम प्रशासन द्वारा जबरन प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है। प्रवेश शुल्क के खिलाफ पार्षदों ने भी विरोध जताया। सबसे पहले तो मैं आरा की सारी जनता को प्रणाम करती हूँ और आपके तहत मैं आरा की सारी जनता को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा पहले बात हुआ था कि हम रमना मैदान में शुल्क लगाएंगे, लेकिन ये हमको भी ज्ञात नहीं था कि वो शुल्क आज से लगाया जाता है, आज से लगाया जा रहा है। तो आज ये शुल्क जब स्टार्ट किया गया तो वहाँ लोग को काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुआ है और सभी लोग बहुत गुस्से में भी ये सुना जा रहा है और बहुत आक्रोशित भी है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठी हूँ और विकास के लिए बैठी हूँ। तो मैं जनता के हित के लिए इस बात का खंडन करती हूँ कि आज से ये जो शुल्क लगाया जा रहा है उसको हटाया जा रहा है और कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जैसे लोग पहले रमना मैदान में घूमने आते थे, बच्चे खेलने आते थे, वो हमेशा इसी तरह हर रोज आएंगे, कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। पहले तो मैं जनता को प्रणाम करती हूँ आरा नगर निगम की तरफ से। ये जो रमना में जो टैक्स का जो बात हुआ है, जो चल रहा है, चाहे लागू हुआ है, वो उस पर मैं विरोध करती हूँ। ये उसी समय जिस समय लागू हुआ, इससे हमसे पूछा नहीं गया कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो लोग खुद अपना लागू कर दिए, अपने ही निर्णय ले लिए। लेकिन ये डीएम के पास से जाना था, उन्हीं से अनुमति के अनुसार ये करना था। इससे हम विरोध करते हैं। ये हमको सहमति इसमें मेरा नहीं है। आप क्या मानती हैं कि शुल्क कम होना चाहिए, शुल्क लगना ही नहीं चाहिए? शुल्क लगना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई गरीब है तो उसको अगर टहलना है तो वो पैसा देकर तो नहीं ना टहलेगा। अमीर है जो जिसके पास पैसा है वो देकर टहल सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो पैसा कहाँ से देगा? और वो टहलने के लिए पैसा देगा तो क्यों देगा? टहलने के लिए कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। ये हमको उसी समय हमको विरोध लगा, लेकिन हमसे कोई ये सवाल नहीं किया, हमसे कोई पूछा नहीं, तो हम बोले नहीं। ये हमको मतलब सहमति इसमें हम नहीं है, इसके हम विरोध हैं। यानी रमना में लगने वाले टैक्स के विरोध में उप महापौर पूनम देवी हैं। जी हाँ, हम इसमें विरोध करते हैं। हमको ये सहमति इसमें हमको नहीं। काफी लोगों में आक्रोश है, अभी वहाँ पर काफी लोग बवाल मचा रहे हैं। लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश है। वो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ पब्लिक जो है कह रहा है कि राम राम कहते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। और देखिए, ये यहाँ नगर निगम की स्थिति है कि उप महापौर का मतलब चुप महापौर भी लोग समझ रहा है। कोई भी निर्णय लेने के पहले हम लोगों से पूछा नहीं जा रहा है। अभी आप लोगों से माध्यम से ही हमको पता लगा, कहीं दूसरे से सुनने में आ रहा था, तो हम सोचे कि ठीक है लग जाएगा तो हम तो इनका विरोध करेंगे, लगने नहीं देंगे। हम 2-3 बार नगर से भी चर्चा किए तो बोले कि नहीं ना, बरगला के हमको रखा गया। लेकिन अभी पता लग रहा है कि टैक्स चालू हो गया है। तो यहाँ हमारा बहुत स्थिति ठीक नहीं है। हमको बहुत चीज़
बिना जानकारी के लोग करते हैं। निगम चला कौन रहा है, उप महापौर, महापौर या फिर नगर देखिए, आयुक्त? आप लोग मीडिया है, आप लोग अपने समझदार हैं, हमारे आरा नगर निगम की जनता भी समझदार है। कौन निगम चला रहा है ना आपसे छिपा है ना उन लोगों से छिपा है, हमारे माननीय जनता से। हम लोगों को कुछ भी जनाए बिना, बहुत चीज ऐसा है जानकारी नहीं है। कि जनाए बिना काम निर्णय ले लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि इसके पहले वो होल्डिंग टैक्स प्राइवेटीकरण वाला जो हुआ था, उसमें पहला विरोध करने वाला हम ही थे। आप लोग को याद होगा कि पहला विरोध हम ही किए थे, बाद में 2 महीना 3 महीना के बाद पार्षद लोग विरोध किया, लेकिन फर्स्ट विरोध करने वाला हम भी थे। हम अपने आरा नगर निगम की भोली वाली जनता को टॉर्चर नहीं होने देंगे, उत्पीड़ित नहीं होने देंगे नगर निगम के द्वारा। उसके लिए हमको शहर से लेके विधानसभा तक जाना हो पड़े, ये गृह सचिव तक जाना पड़े, हम जाएंगे। और ये जो लागू हुआ है, इसके लिए हम भूख हड़ताल तक भी जाएंगे अगर जनता का सहयोग रहा तो। हम इसके घोर विरोधी हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन आम जन की बैठक हुई थी रमना में, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। आम जन की बैठक में भी आप देखे होंगे, हमको कोई सूचना नहीं थी। डिप्टी मेयर की कोई सूचना थी, डिप्टी मेयर उपस्थित थी। आम जन कहीं भी कोई भी निर्णय लेने के पहले हमसे कोई कुछ पूछा नहीं जा रहा है। लोग क्या कहा जाए, कह रहा है लोग उप मेयर माने चुप मेयर, यही स्थिति। आपकी नजर में दोषी कौन है, उप मेयर या फिर नगर आयुक्त? दोषी आप लोग समझ सकते हैं, हमारी शहर की जनता समझ सकती है कि कौन दोषी है कौन बेदोषी है। हम इसके विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। इसके लिए हम जनता के साथ हैं। जैसे अगर आत्मदाह करने से भी अगर ये बंद हो जाए तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसको हम चालू नहीं होने देंगे, लागू नहीं रहने देंगे। मैडम, एक आपसे सवाल है। आज मकर संक्रांति था, लोग बड़ा खुश थे और किसी को पता भी नहीं कि वहाँ 10 रुपए का शुल्क लेना शुरू कर दिया। बवाल लोग काट रहे हैं, लोग अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेयर, डिप्टी मेयर, नगर सभी को लोग आड़े हाथों ले रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को पता ही नहीं है। एकदम नहीं पता है। हम लोग को एकदम पता नहीं है कि हम लोग को कोई भी काम अगर किया जाए तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए। मेयर अगर कोई भी काम कर रही है तो जानकारी उप मेयर को भी होना चाहिए। तो उप मेयर को जानकारी कोई चीज रहता नहीं है, वो लोग खुद निर्णय कर ले रहे हैं। तो इस चीज की जानकारी होगा तब तो हम लोग विरोध करेंगे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कोई भी अगर काम हो उसको करने से पहले हमको ही बता दीजिए कि ये काम यहाँ होने वाला है, तो इस चीज के बारे में हम कुछ बोलेंगे या बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा। वो खुद ही निर्णय ले रही है, खुद ही कर रही है, बाद में करने के बाद बताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके हम लोग विरोध है, इसके लिए हम विरोध करते हैं। सरोज जी, उप का मतलब चुप, मतलब हर चीज में चुप माना जा रहा है। यहाँ आरा नगर निगम में हमारी जनता नहीं मान रही है। जनता तो हमको उनसे ज्यादा वोटों से जीता के भेजी है, भगवान रूपी जनता हमारा आरा नगर निगम के। लेकिन यहाँ लोग मान रहा है, हमारी जनता मान रही है कि नहीं, हम एक प्रतिनिधि भेजे हैं, ईमानदार प्रतिनिधि भेजे हैं, काम करने वाले प्रतिनिधि भेजे हैं। आप करेंगे, उन लोग के बात पे हम खरा भी उतर रहे हैं और उतरेंगे भी। इसके लिए जितना हमको कष्ट सहना पड़े, विरोध करना पड़े, हम अपने जनता के भलाई के लिए। का दिन था, आज कड़वाहट हो गया। हम अपने जनता के भलाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आरा नगर निगम में लड़ते ही रहते हैं। विरोध हम ही किया है, तब पूरे पार्षद विरोध किया है। आप क्या कहने वाले अभी पार्षद तो आरा का जनता के लिए जो नगर निगम नगर आयुक्त किए हैं वो गलत किए हैं। यही एक बच गया है शहर का। बीच शहर में लोग अगल बगल के मोहल्ले के लोग लड़के खेलना, घामा धूपा में बैठना, ज़्यादा ठंडा का मौसम है। ये 10 रुपये कौन सी को दिया जाएगा भाई? 10 रुपये से क्या होगा नगर निगम का? इसलिए इसके सारे 45 वार्ड पास। सवाल यह भी उठता है कि क्या आरा की जनता को नगर निगम फ्री में रमना मैदान पार्क का जो है सौंदर्यीकरण करा के या इसका रख रखाव करके नहीं जनता को दे सकती है? दे सकती है। इसके लिए शुल्क लेना जरूरी है, क्योंकि जनता हर बार टैक्स देती है, हर चीज में टैक्स दे रही है। इसलिए तो हम लोग विरोध किए हैं। मेयर साहब से लेकर डिप्टी मेयर से लेकर वार्ड पार्षद 45 वार्ड पार्षद ने किया है। सारे हम लोग नगर निगम से यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग खुद गेट खोलवाए, टिकट फाड़ कर फेंके। हम लोग जो भी होगा नगर से FIR करेंगे, उसको हम लोग सहेंगे। चलिए, तो आरा नगर निगम त्रिस्तरीय पंचायत
होता है, हमारा अपना खुद का बोर्ड होता है। किसी भी नीतिगत निर्णय लेने के लिए नगर निगम के बोर्ड में कोई बात आनी चाहिए। और रमना मैदान हमारे हार्ट ऑफ टाउन पे जो है, उसके लिए हमारे बोर्ड के बैठक में कोई भी इस प्रकार का कोई भी एजेंडा तक से नहीं आया है। जो नगर आयुक्त के द्वारा कहा भी जा रहा है कि बोर्ड में आया है, ये सरासर गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर वहाँ पर कुछ दिन पहले माननीय महापौर के द्वारा एक बैठक रखा गया था रमना मैदान में कि आम जनमानस से राय लिया गया था कि उस पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसमें बहुतों का मत था कि लिया जाए नहीं लिया जाए। अभी मंथन ही चल रहा था, तो अचानक से आज नगर आयुक्त के द्वारा बोर्ड का हवाला देते हुए, वो जो झूठा बात है देते हुए, और उन्होंने टिकट लगाने का कार्य किया है, जो सरासर गलत है। अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो इसका चरणबद्ध तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन ये टिकट लगने नहीं देंगे। नगर निगम का काम सुविधा देना है, न कि नगर निगम का किसी को शोषण करना है। ठीक है। ये देखिए ये टिकट है और यही टिकट 10 रुपए के नाम पर प्रवेश शुल्क लिया गया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये नहीं लगने वाला है कोई भी पैसा, खिलाफ है। ये नगर किया बहुत बलात्कार किया, इसके खिलाफ हम लोगों को पार्षदों का पता चला तो हम लोग आके इस काउंटर को बंद कराए और ये पैसा जनता नहीं लगेगा और ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम विरोध करते हैं। नगर आयुक्त मुर्दाबाद, इसके विरोधी हैं हम। अभी पता लगा कि नगर निगम के द्वारा टिकट रमना में लग रहा है। अभी हम नगर उत्तर के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि बोर्ड से इसका पास हुआ। हम कहे सर बोर्ड से दिखा दीजिए कि पास हुआ है तो हम गुलामी लिख देंगे कि बोर्ड से भी इसका कोई पास नहीं हुआ है। तो अपने मनमानी से ही ये टिकट लगाया जा रहा है। टिकट का हम लोग विरोध करेंगे। हो सकता है कि हम लोग धरना पर हम बैठेंगे, हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि भी रहेंगे। इसका हम लोग विरोध करेंगे और इसको हम लोग हटा के मानेंगे। इसके लिए हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना भी देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आखिर किसके आदेश से लगाया गया है? देखिए अब तो इसके जांच में हम लगे हैं। हमको तो ये पता नहीं था, अभी आप लोग के द्वारा ही पता लगा। तो अभी हम आप नगर के सर के पास गए तो वो बोल रहे हैं कि हाँ लग रहा है, कट रहा है। तो हम बोले कि इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। तो बोर्ड में आया, हम बोले सर बोर्ड में दिखा दीजिएगा तो हम जिंदगी भर आपका गुलामी करेंगे। आप पूरा आरा की जनता को गुलामी करेंगे। बोर्ड में कहीं कुछ नहीं चर्चा हुआ है, ये मनमानी ढंग से कट रहा है। हम लोग इसका यहाँ से लेकर विधानसभा तक इसका हंगामा करेंगे। हम लोग ऊपर ये नगर विकास पे भी कंप्लेन करेंगे। हम लोग जनता के साथ है, इसमें 1 रुपया कटना नहीं चाहिए। रहा बात मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस जो है हम लोग 1500-2000 लेबर पूरा शहर में सफाई के लिए रखे हैं। 10 लेबर क्या आम जनता के लिए हम लोग नहीं रख सकते हैं रमना मैदान में? हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। हम लोग अगर अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ेगा तो हमारे साथ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये लोग करेंगे। आप लोग इन लोगों से भी पूछ सकते हैं। आखिर नगर तो आप लोग देखिए, आप लोग मीडिया हैं, तीसरा स्तंभ है। आप लोग बोर्ड वाला कोई चीज दिखा दीजिए हमसे। FIR इस पे होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। नगर आयुक्त पे एकदम होना चाहिए। नगर आयुक्त में हो ना हुई नहीं जानते ही होना। अगर नहीं अभी आपने कहा कि नगर आयुक्त बोले जांच होगा ना, FIR किससे होगा ये बताइए? जांच होगा ना, FIR नहीं होगा, जांच होगा। आप लोग जांच कीजिए, कहीं कुछ नहीं है। इसी पर ना हम लोग सवाल करेंगे कि जब हम लोग बोर्ड से नहीं पास किए हैं तो कैसे ये लागू हो गया। FIR हम लोग करने वाले, आप करने वाले कौन है? FIR वो जनता अपना इसका इंसाफ करेंगे। हम लोग जनता के साथ है, हम लोग कट मर जाएंगे लेकिन ये टिकट वाला व्यवस्था खत्म करके मानेंगे। गलत कार्य हो रहा है, इसके हम पूरा विरोध में पुरजोर। क्योंकि रमना मैदान क्यों 10 रुपये चार्ज लिया जा रहा है? आम जनमानस की चीज़ है, उस पर उनका अधिकार है, उनको जाना चाहिए। ये नगर आयुक्त जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही नैतिक कार्य कर रहे हैं। 2 साल तक का उनका कार्यकाल जो रहा, ये अफसरशाही का कार्यकाल रहा, जो अपने मन से काम किए। और इस समय भी 10 रुपये करके इन्होंने आम जनमानस को और आरा नगर निगम को बदनाम करने का साजिश ये रच रहे हैं। जाते जाते काम करके जाए, क्योंकि ये महागठबंधन से के साथी के साथ ये मिले हुए हैं। ये लोग ये उनके आदमी हैं।
और ये उन्हीं के द्वारा रचित कार्य को कार्य कर रहे हैं। ऐसे नगर भ्रष्ट अधिकारी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज जो रमना मैदान में शुल्क का जो चर्चा चल रहा है और शायद 10 रुपये का टिकट भी कट रहा है, तो इस पे अभी मंथन चल रहा है। आज शायद गेट पे लगाया गया है और कूपन के माध्यम से 10-10 रुपये का काटा जा रहा है, जो सभी यहाँ के आम पब्लिक लोगों ने विरोध किया इसका। और इस विरोध में सब लोगों ने बोला कि लगना नहीं चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। इस विषय पे हमने आज जिला नगर आयुक्त से और मैंने बात को रखा, तो उन्होंने बोला कि प्रति महीने 10 लाख रुपए का इस पार्क में खर्च आ रहा है। इसके मध्य में देखते हुए हम लोगों ने चार्ज किया है। हमने बोला कि सर, इससे कितना पेमेंट का आ जाएगा, राजस्व क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, इससे आम पब्लिक परेशान होगी। उस विषय पर भी चर्चा चल रहा है। हो सकता है कि इसको हम लोग आगे चल के इसको तुरंत हम लोग रोकेंगे और इस पर गहन चिंतन होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों का, बड़े अधिकारियों लोगों का भी है कि नहीं, रिव्यू आना चाहिए, तभी खर्च मेंटेन हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे बिजली का भी खर्च बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो रात को लाइटिंग होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इस विषय पर चर्चा अभी चल रहा है और हमारी अभी महापौर से बात नहीं हो पाई है। क्योंकि बात होएगी तो इस पर हम लोग विचार मंथन करेंगे और इसको हो सकता है कि रोक दिया जाएगा। विशेष अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने अभी नगर आयुक्त से भी बोला है कि सर, ये नहीं लगना चाहिए, इससे कुछ पेमेंट ज़्यादा आना नहीं है। 10 रुपये आने से भी अगर पूरे महीने का भी निकालते हैं तो 1 लाख रुपया भी नहीं आ पाएगा, और महीने का 10 लाख रुपया खर्च किसी दूसरे मद से इसमें खर्च किया जाए। इस विषय पर हमारी अभी बात हुई है। आगे क्या होता है निर्णय होगा, और हो सकता है कि इसको स्थगित किया जाएगा या कुछ सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभी हमारा बात चल रहा है।